Good morning, everyone. Now we discuss about the some basic question about limit. देखिए आज हम लिमिट के जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, है ना। उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्यूब, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्यूब, देन हमसे क्या कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फाई ऑफ एक्स बाई ए बताइए। और ये क्वेश्चन यूपीएस डबल ई 2013 ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैं आपके सामने ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, केवल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीएस डबल ई का मतलब होता है उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास लिमिट है एक्स टेंडिंग टू जीरो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्यूब। तो हमसे कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फाई ऑफ एक्स बाई ए की वैल्यू बताइए। आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्यूब। आप क्या बता सकते हैं कि ए बी सी क्या होता है? एक्चुअल में ए बी सी हमारा एज ए कांस्टेंट यूज होता है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? ए बी सी क्या हो रहा है? एज ए कांस्टेंट यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये बताओ यार, एक्स की वैल्यू फाई ऑफ एक्स की वैल्यू ए क्यूब है, चाहे फाई ऑफ वाई हो तब भी ए क्यूब होगा, फाई ऑफ जेड हो तब भी ए क्यूब होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। क्या आपको पता है अगर कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 4 है तो आप x की वैल्यू चाहे 1 डाल लो तब भी 4 देगा, 2 डालो तब भी 4 देगा, और आप यहाँ पे 100 डालेंगे तब भी क्या होगा? कांस्टेंट। यानी कि आपकी x के बदलने पे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन फाई ऑफ x इक्वल टू ए क्यूब, तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि ये ए क्यूब क्या कांस्टेंट है, तो ए क्यूब भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड आप कुछ भी डालो, फंक्शन की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं, फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। बोलो हाँ या ना? बोल सकते, थोड़ा बहुत आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ रही बात है ना? तो अगर कांस्टेंट है तो क्या वैल्यू चेंज होगी? क्या नहीं चेंज होगी। तो मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स वाई ए होने से क्या वैल्यू क्या चेंज होगी? क्या नहीं चेंज होगी। इसका मतलब इस वाले की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए क्यूब। बात समझ में आ गई? क्यों होगी? क्योंकि ये फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसके लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ए क्यूब। अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं है कि फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट होने वाली है। समझ रहे बात को ना? आप कितनी भी यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएंगे लेकिन वो सॉल्व आपसे नहीं हो पाएंगे। तो आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन पे डिफाइन है, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिमिट चेंज नहीं होते। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर है? चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और हमारे पास 1 अपॉन n क्यूब, 1 अपॉन n क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट डॉट ये n स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि अगर आपके लिमिट इंफिनिटी की ओर टेंड करे, है ना, तो लिमिट आप तभी पुट कर सकते हैं जब वह 1 अपान में आए। क्योंकि होता क्या है, अगर n आपका टेंड करेगा इंफिनिटी की ओर, तो 1 अपान n क्या टेंड करेगा? 0 की ओर। बोलो हाँ या ना? जी। अगर कोई x है और x कहां टेंड कर रहा है? इंफिनिटी की ओर, तो 1 अपान x कहां टेंड करेगा? 1 अपान इंफिनिटी, और 1 अपान इंफिनिटी कितना होता है? 0। क्या बात समझ में आ गई? तो बात ये, अगर हमें लिमिट है इंफिनिटी दिया गया हो तो लिमिट हम तभी पुट कर सकते हैं जब वह कहां पे हो? 1 अपान में है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम ऑपरेशन करते हैं। कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे आप चीजों को देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर और डॉट डॉट ये n स्क्वायर हो, तो इस वाले की वैल्यू जो होती है ये होती है n प्लस 1 अपान कितना, सॉरी ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे 2n प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा 6 होगा। क्लियर है बात है। अब इस वाले फंक्शन में आप देखिए इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपान n क्यूब, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में कितनी है 6। देखिए अगर आप लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे तो समस्या फिर है, क्योंकि ये नीचे जीरो बनाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये पूरा जीरो कर देगा है ना, और यहाँ पे इन्फिनिटी आप पुट कर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ से दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये इन्फिनिटी बना देगा। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, ये आपका 1 अपॉन n क्यूब, एक n आप यहां से निकालिए, एक n यहां से निकालेंगे और एक n कहां से निकालेंगे यहां से, तो एक यहां से निकला और एक यहां से निकला तो कितना हो गया n क्यूब है ना। एक n हमने निकाला है, यानी n से हमने क्या किया है, ये आपका 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा n। अगर हम यहां से n को निकाल लेंगे, निकालने मतलब n कॉमन लेना, तो यहां बचेगा 1 प्लस का 1 बाई कितना हो गया n, और ये बनेगा 2 प्लस 1 अपान n। बोलो हाँ या ना। इस वाले n क्यूब से n क्यूब क्या हो गया कैंसिल, अब तो वैल्यू रख सकते हैं ना अपान में 6। ये आपका 1 प्लस 1 अपान इंफिनिटी 2 प्लस 1 अपान इंफिनिटी अपान में कितना 6। 1 अपान इंफिनिटी कितना होता है 0, और ये 2 प्लस इंफिनिटी कितना होगा 0, और अपान में कितना हो गया 6। 1 इंटू 2 2 बाई 6, और ये आपका 1 बाई, ये आपका UPSEE उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आया है 2016। ठीक, क्लियर बात है, कोई डाउट वाली बातें हो तो बताओ, समझ में आ गई। चलिए तीसरा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos हाइपरबोलिक x माइनस cos x अपॉन x sin x, UPSEE 2016 उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016। क्या हो ठीक, और यहां पे जो आपकी लिमिट है वो कितनी है इनफिनिटी। ठीक, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, तो आप पा रहे हैं यहाँ पे एक नया फंक्शन है जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन है। आपने नहीं सुना होगा, फिलहाल कोई टेंशन लेने वाली बातें नहीं, समझ रहे बात को ना। ठीक, एक्चुअल में लिमिट आपकी क्या है 0 ही है, इनफिनिटी नहीं है, वो क्वेश्चन में रॉन्ग दिया गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक फंक्शन ऐसा दिख रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और वो कौन सा फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, आपको बिल्कुल परेशान होने की नहीं जरूरत है, आपको फार्मूला पता होगा। क्या, 2-3 फार्मूले हमारे पास यहाँ यूज होंगे। पहला तो हमारे पास होगा cos x का, तो cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। मेरे बच्चों ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो इसलिए आपको 2 से 3 टर्म लिखने हैं, 3 टर्म मिनिमम लिखने हैं, और इसके बाद आपको डॉट डॉट लिख के छोड़ देना cos x। और अगर ये आपके पास cos x ना होके cos हाइपरबोलिक x हो जाए, क्या पढ़ेंगे cos हाइपरबोलिक x, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो अल्टरनेट माइनस प्लस है, हमें अल्टरनेट नहीं लिखना बल्कि सबको क्या कर देना है प्लस कर देना।
हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक हमारे पास और है साइन एक्स। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ये भी आपकी अल्टरनेट सीरीज होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये तो मैं फार्मूले लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट चूंकि हो सकता है कि आपको फार्मूले याद ना हो, तो आप एक बार यहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को ऑपरेट कराते हैं। मेरे बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos हाइपरबोलिक x, इस वाले का एक्सपेंशन देखो अभी हमने लिखा ये होगा, ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, यही तो होगा। मेरे बच्चों माइनस में क्या है, cos x, और cos x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 पर डॉट डॉट सो ऑन। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए अपान में क्या है, अपान में हमारे पास है कितना, एक्स साइन एक्स, कितना है एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का एक्सपेंशन हमने लिखा क्या, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक, ये हमारे पास एक्सपेंशन है। मेरे बच्चों ध्यान से आप देखो तो आप क्या पा रहे हो, 1 प्लस, ये देखिए 1 है और इसको खोलेंगे तो ये -1 कैंसिल होगा। अगर इसको 1 है और यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो 1 1 क्या होगा, कैंसिल। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टी पॉजिटिव है, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ पे और एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ पे, इसके बाद 2 बार आ गया, तो 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल कितना हो गया। अब आप देखिए x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 पॉजिटिव है, इस वाले को ऑपरेट कराएंगे तो ये नेगेटिव कैंसिल होगा, हो जाएगा। लेकिन इसके अगला वाला टर्म अगर लिखें कितना, x पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल, ये ठीक। तो अगर इसका अगला टर्म लिखें तो x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल हो गया, तो अगला टर्म क्या आ गया, x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये फिर दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल में कितना, और इस तरीके से सीरीज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आप नीचे देख लीजिए, आप यहां से अगर x निकाल लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट सो ऑन। मेरे बच्चों आप ध्यान से देखो तो इस पूरी सीरीज में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपका बनेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और ये आपका नीचे एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन कितना होगा, फैक्टोरियल 5, और ये डॉट डॉट सो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट। अब आप लिमिट रख सकते हैं। मेरे बच्चों अगर आप लिमिट रखेंगे तो देखिए ये जहां जहां एक्स है वो सारे टर्म क्या होंगे, 0, तो ऊपर बचेगा आपका केवल और केवल कितना, 1/2। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा केवल 1/2, और बाकी के टर्म क्या हो जाएंगे, 0। और नीचे आप देखिए यहाँ पे केवल 1 बचेगा और बाकी के टर्म क्या हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे आपका 2 है, 2 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, 1, तो 1 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बात समझ में आ रही है ना। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमें एक्सपेंशन लिखना है। एक्सपेंशन को जब हम लिखेंगे तो इस वाले में क्या होंगे, ये वाले टर्म आपके कुछ कैंसिल हो जाएंगे और कुछ टर्म क्या होंगे, 2 बार मिलेंगे, तो उसको ट्वाइस करके लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, फिर पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे,
तो यहाँ से क्या होगा 1/2 बच जाएगा और बाकी में x हो गए, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस समथिंग, जहाँ जहाँ x होंगे वो सारी चीजें क्या होंगे 0 हो जाएंगे, और आपका आंसर कितना हो गया 1। तो ये मेरे बच्चों यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड इनटू पाई बाई 2x tan x माइनस पाई बाई cos x, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएस डबल ए 2017 में आया हुआ। ठीक, देखिए यूपीएस डबल अगर आपको नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बीटेक वगैरह के होते हैं, वो इस एंट्रेंस के थ्रू आपको क्या देते हैं, एडमिशन देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएस डबल ई में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2x tan x माइनस पाई बाई cos x। आप क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में बताइए। देखिए अगर आप लिमिट को पुट कर दें तो ये पाई बाई 2 लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी कर देगा, मतलब ये टर्म आपका इन्फिनिटी हो गया। और cos का पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है, cos 90 पे वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पाई बाई 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया। मतलब अभी आप डायरेक्टली लिमिट को पुट नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही ना, अभी आप डायरेक्टली लिमिट को पुट नहीं कर सकते, तो कैसे ऑपरेट करेंगे देखिए, ये आपका लिमिट और x टेंडिंग टू पाई बाई 2x tan x माइनस पाई बाई cos x है, 2x sin x बाई cos x अगर लिखे हैं तो एलसीएम सेम हो जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 2x sin x माइनस पाई बाई कितना हो गया cos x। बात समझ में आ रही ना, क्लियर, 2x sin x माइनस पाई बाई कितना हो गया cos x। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप यहाँ पे फिर लिमिट पुट करें तो ये 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या पाई, और इस वाले साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पाई माइनस पाई यानी कि 0, और नीचे भी क्या cos पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, 0/0, ये आपका 0/0 फॉर्म है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर आपकी लिमिट 0/0 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, 0/0 के फॉर्म में, देखिए मैंने आपको लॉ ऑर्बिटल रूल सिखाया था, है ना। इस रूल की अगर बात की जाए तो ये रूल क्या कहता है, अगर कभी भी आपकी लिमिट 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम टीचर केवल और केवल दो फॉर्म की बात करते हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, लेकिन ये बहुत सही नहीं है। आप देखिए इसको मैं दो फॉर्म और जनरेट कर सकता हूं, कैसे, ये आपका 0/0 लिखा गया, हाँ या ना बोलो, इस 0 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 इंटू 1/0, और हमें क्या पता 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये 0 इंटू इन्फिनिटी भी तो हो गया, हाँ ना बोलो भाई। तो ये 0/0 का मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी भी होता है, तो या तो इस फॉर्म का मिल जाए, या आप इसको चेंज करेंगे, ये आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू कितना हो गया 0, तो आपका ये हो जाए इन्फिनिटी इंटू कितना हो जाए 0। अगर आपके पास ये चार फॉर्म बन रहे हैं, देन यू कैन सिंपली अप्लाई लॉ ऑर्बिटल रूल, हॉस्पिटल नहीं है, लॉ ऑर्बिटल है, ठीक, एक साइलेंट लॉ ऑर्बिटल रूल, क्लियर है। अच्छा करते क्या इसमें, अगर आपको लॉ ऑर्बिटल रूल अप्लाई करना है तो सिंपली कहा जाता है कि पहली बात तो यह है कि कंडीशन क्या है कि 0/0 का फॉर्मेट बनना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनना चाहिए, 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म है तो देन यू कैन सिंपली अप्लाई लॉ ऑर्बिटल रूल, ओके, नाउ दिस क्लियर। आप सिंपली लॉ ऑर्बिटल रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, लॉ ऑर्बिटल रूल कहता है कि आप फंक्शन के न्यूमरेटर को
फंक्शन के अंश को आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव्स कर दीजिए, और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दीजिए, डायरेक्टली क्या करिए, डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, और आप फिर लिमिट चेक करिए। अगर आपको वहां पे डिफिनिट वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोसेस हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि हमें लिमिट की एक फिक्स वैल्यू ना मिले। समझ में आ रही बात है? कहने का मतलब ये, सपोज करो लिमिट x टेंडिंग टू 0 आपका fx और ये आपका gx है, और इस लिमिट पे 0 ना ले लो, x टेंडिंग टू a ले लो, ठीक, किसी भी x आपका अगर a की ओर टेंड कर रहा है, तो अगर x टेंडिंग टू a पे fx अपॉन gx इस तरीके से डिफाइन हो कि f आप a आपका 0 हो और g आप a आपका भी क्या हो, 0, तो ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, नहीं बन जाएगा। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो कहा जाता है आप इसको सिंपली क्या कर दीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f डैश x अपॉन g डैश x कर दीजिए, और फिर लिमिट चेक करिए। अगर यहां से एक फिक्स वैल्यू मिल जाए, एक डिफिनिट वैल्यू मिल जाए, तो इसका मतलब क्या, हमारा काम बन गया। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या करोगे, देन यू विल फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव्स। ओके, इसका मतलब अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं काम बन रहा है तो आप क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। क्लियर है? अगर यहां से हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव। इसका मतलब आप तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि आपको एक फिक्स वैल्यू ना मिले। समझ में आ रही बात है? और यहां से कंपटीशन में बहुत ही अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, किस पे, लॉ ऑर्बिटल रूल। उम्मीद है इन चीजों को आप एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। यू कैन टेक सिंपली स्क्रीनशॉट, हाँ, ओके। चलिए, मेरे बच्चों ये आपका जो फॉर्म है 0/0 का फॉर्मेट है, तो अगर 0/0 का फॉर्मेट है तो क्या करेंगे आप, अप्लाई करिए लॉ ऑर्बिटल रूल। देन दिस इज लिमिट एक्सटेंडेड टू π/2, ये आपका 2। आप जानते हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है x sin x, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, और माइनस ddx ऑफ 5, और नीचे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज सिंपली ddx ऑफ cos x। क्लियर? फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल। नाउ दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 टू x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x, x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे पाई जो आपका मिलेगा, इस पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस में sin x। क्लियर? आप एक बार चेक करिए लिमिट रख करके, क्या लिमिट रखी जा सकती है, रख सकते हैं, क्योंकि नीचे sin π/2 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लिमिट को पुट करें तो ये सिंपली 2 x की वैल्यू π/2 cos π/2 प्लस sin π/2, ठीक, अपॉन माइनस sin π/2, दिस इज 2 π/2 cos 90 की वैल्यू 0 और sin π/2 1 अपॉन sin π/2 की वैल्यू 1। क्लियर है? तो ऊपर क्या बचा, 2 × 1, और नीचे कितना बचा, -1, तो ये आंसर कितना होगा, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस, यू कैन सिंपली अप्लाई लॉ ऑर्बिटल इन मेनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, ओके, बाय विच अगर आपको टाइम को सेव करना है तो आपको लॉ ऑर्बिटल रूल यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही कंपटीशन में दिए जाते हैं जो कि लॉ ऑर्बिटल पे बेस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है लिमिट y टेंडिंग टू a, लिमिट y टेंडिंग टू a sin y माइनस a
अपॉन 2 tan पाई वाई अपॉन 2a। ये क्वेश्चन आपका UPSEE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। आप लिमिट रखिए, जैसे ही आप लिमिट x की y टेंडिंग टू a रखेंगे, y टेंडिंग टू a माइनस a 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, और ये आपका tan y के स्थान पे अगर a रखेंगे, a से a कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, यानी आपका 0 इंटू इन्फिनिटी फार्मूला बन गया। बना कि नहीं बना? और आप देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था लॉ ऑर्बिटल रूल, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपका कौन सा फॉर्म दिख रहा है? 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो कोशिश करेंगे कि इसको हम 0/0 के फॉर्मेट में ले आए। कैसे लाएंगे? इस इन्फिनिटी को 1/, में लेके आए तो क्या मिल जाएगा? 0। देखिए आपका क्वेश्चन लिमिट y टेंडिंग टू a साइन y माइनस a अपॉन 2 अपॉन tan नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नाउ दिस क्लियर। आप लिमिट रखिए, a रखेंगे तो साइन a माइनस a 0, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो a से a क्या होगा? कैंसिल, पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? 0। तो दिस इज सिंपली गाइस 0/0 फॉर्म। क्लियर? ये आपका फॉर्म कौन सा? 0/0 फॉर्म हो गया। इसका मतलब यू कैन अप्लाई सिंपली लॉ ऑर्बिटल रूल। क्या करेंगे? सीधे सीधे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये आपका लिमिट y टेंडिंग टू a, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos y माइनस a बाई 2। फिर y माइनस a बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर x, यानी पाई y अपॉन 2a, और पाई y अपॉन 2a का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा पाई बाई 2a, y को 1। क्लियर? अब आप लिमिट रख दीजिए। अगर आप लिमिट रखेंगे तो cos a माइनस a बाई 2 यानी cos 0 हो गया, इंटू 1/2 माइनस कोसेक स्क्वायर, y के प्लेस पे a रखेंगे, a बाई a कैंसिल, सिंपली ये आपका क्या हो गया? पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 1/2, कोसेक 90 की वैल्यू 1। क्लियर है ना? तो ये कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर भी 1 होगा, इंटू का पाई बाई कितना हो गया? 2a। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2a अपॉन 2 पाई, और ये आंसर माइनस में a अपॉन कितना आ जाएगा? बात समझ में? तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस आप देख रहे हैं कि जैसे ही कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो लिमिट में क्वेश्चन आपका उठाता ही कहां से? लॉ ऑर्बिटल रूल पे। क्लियर बात है? तो लॉ ऑर्बिटल रूल को उम्मीद है आप यूज करना सीख गए होंगे। कल के वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।